जय जिनेन्द्र। आइए हम आपको लिए चलते हैं विश्व प्रसिद्ध कांच मंदिर, आस्था की धरोहर, जैन धर्मावलंबियों के लिए जैन संस्कारों की धरोहर, इस विश्व के विशालतम अद्भुत कलात्मक कांच मंदिर में, जो स्थापित है इंदौर शहर में। ये कांच मंदिर कैसे बना, क्या इतिहास है इसका, क्योंकि ये जो नायाब कलात्मकता है इसकी, ये देखने को नहीं मिलती है। तो ये कैसे बना है और किस तरह से इसमें इतनी बारीकी से काम किया गया है, इसके बारे में हम परिवारजनों से जानेंगे कि उस वक्त आज से 100 वर्ष पूर्व सर सेठ हुकुमचंद जी ने व उनके दोनों भ्राताओं ने इसे बनाने के लिए क्या विचार किया, ये हम उनके परिवारजनों से जानेंगे। तो लीजिए प्रवेश करिए आस्था के इस केंद्र बिंदु इंदौर में स्थित पवित्र शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए इस कांच मंदिर में। विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक जैन धर्म ने जैसे हर युग में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, वैसे ही भारतवर्ष की भूमि को भव्य भवनों और मंदिरों से सुशोभित किया है। जितनी विभिन्नताएं और विलक्षणताएं जैन मंदिर निर्माण में दिखाई देती हैं, उतनी कदाचित कहीं और नहीं मिलती। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मध्य प्रदेश इंदौर शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा के निकट निर्मित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जो कि कांच मंदिर के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। कांच मंदिर इंदौर के इतवारिया बाजार में सरसेठ हुकुमचंद मार्ग पर स्थित है। अपने नामानुरूप कांच मंदिर विविधार रंगीन कांच की मनोहारी जड़ाऊ सज्जा और जैन धर्म संबंधी शिक्षा एवं उपदेशपूर्ण कथा दृश्य चित्रों की अद्भुत एवं विरल संयोजना के लिए विश्व विख्यात है तथा भारतीय कला राशि की अपूर्व धरोहर है। इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति कॉटन किंग स्वर्गीय सेठ हुकुमचंद जैन कासलीवाल भारतीय उद्योग के अग्रदूतों में से थे। वे लगभग 50 वर्षों तक जैन समाज के प्रमुख नेता भी थे। सेठ हुकुमचंद जी ने इंदौर शहर में टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना कर हजारों मजदूरों को रोजी रोटी की व्यवस्था की थी। इंदौर की वर्तमान रौनक में उनका योगदान अविस्मरणीय है। सेठ जी स्वयं के लिए नहीं जिए, उन्होंने व उनके परिवार ने अपना समस्त जीवन अपने धर्म तथा सामाजिक कार्यों में लगा दिया। मेरे दादाजी सेठ हुकुमचंद जी और उनके दोनों भाइयों ने मिलके इस मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद सेठ साहब की ये इच्छा थी कि पूरा जैन समाज एक होकर रहे, इसलिए उन्होंने महावीर जयंती के दिन एक जुलूस निकालने की प्रथा शुरू करी, जिसमें कि स्वर्ण रथ के ऊपर प्रतिमा विराजमान करके सारे जैन समाज के पुरुष और महिलाएं इकट्ठी होती थी और नवाजमे के साथ एक जुलूस पूरे शहर में घूमता था और वापस कांच मंदिर प्रांगण में आके अभिषेक होता था। और इसी तरह समावनी के दिन भी वहाँ पे अभिषेक होता है और उसके पश्चात सब लोग आपस में एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। यह प्रथा करीब 100 सालों से अनवरत चलती आ रही है और हमारी कोशिश यही है कि आगे भी ये पूरी प्रथा इसी तरह अनवरत चलती रहे। मंदिर भवन में शिलालेख से ज्ञात होता है कि खंडेलवाल वंश व कासलीवाल गोत्र के श्री स्वरूप चंद्र जी के सुपुत्र श्री हुकुमचंद्र जी, श्री ओंकार जी के सुपुत्र श्री कस्तूर चंद्र जी, श्री त्रिलोक चंद्र जी के सुपुत्र कल्याणमल जी और श्री हुकुमचंद जी के सुपुत्र राजकुमार जी ने सम्मिलित रूप से माणक चंद्र मगनी राम नामक एक मारवाड़ी फर्म स्थापित किया तथा इसके अंतर्गत 11 जुलाई 1921 ईस्वी को इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया।
यह मंदिर न केवल जैन धर्मावलंबियों की पूजा एवं आस्था का केंद्र रहा, वरन सभी समुदाय के लोगों को देखने के लिए खोल दिया गया। इस मंदिर की कुल चौड़ाई लगभग 37 फुट 8 इंच और लंबाई लगभग 130 फुट है। इस मंदिर को बाहर से देखने पर ही इसके अपूर्व महत्व का स्वतः ही अनुभव हो जाता है। पत्थर पर बेल पत्रों का सुंदर अलंकरण और छज्जों का सुंदर निर्माण इस मंदिर भवन के प्राचीन एवं आकर्षक होने का ज्ञान करा देता है। कोई कोई पुण्य भूमि होती है और उसका आकलन भी पुण्यवान व्यक्ति कर सकते हैं। हमारे दादाजी लोगों ने, जिसमें सर सेठ हुकमचंद जी सबसे बड़े थे, कस्तूरचंद जी साहब दूसरे नंबर के थे और कल्याणमल जी साहब तीसरे नंबर, इन्होंने यह प्रण किया कि जब तक कांच मंदिर नहीं बन जाएगा जब तक वे घी का सेवन नहीं करेंगे। इसके पीछे सिर्फ आत्मिक बल की जरूरत है, न कि बौद्धिक बल की। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक द्वारपाल बनाए गए हैं। इन द्वारपालों को पीले रंग की वेशभूषा में, सिर पर पगड़ी पहने एवं दोनों हाथों में डंडा धारण किए बनाया गया है। कांच से निर्मित सुंदर अलंकरणों से शोभित सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंचने पर बरामदे में प्रवेश करते हैं। यह बरामदा अत्यंत सुंदर है। बरामदे के चारों ओर की आंतरिक दीवारों पर कांचकारी एवं चित्रकारी की सुंदर सजावट देखने को मिलती है तथा बरामदे के वितान भाग पर हरे, लाल, पीले एवं सफेद रंग से सराबोर मोहक पुष्पीय चित्रांकन मिलते हैं। इस बरामदे के बाद सभा कक्ष है, जिसमें प्रवेश हेतु 3 द्वार हैं। ये तीनों द्वार अत्यंत भव्य रूप में बने हुए हैं। मध्य के प्रवेश द्वार के दोनों ओर राजसी वेशभूषा में एक एक द्वारपाल बनाया गया है। इनके वस्त्र अत्यंत आकर्षक हैं। इनके वस्त्रों को नीले रंग के कांच को काटकर बनाया गया है। लकड़ी के बने द्वार के ऊपर रजत पत्र की मोटी परत चढ़ी हुई है। इस सभा कक्ष में प्रवेश करते ही सामने की भित्ति का ऊपरी भाग बड़े-बड़े वर्गाकार कांच की पंक्तियों से और निचला भाग ईंट के आकार में बने कांच की पंक्तियों से सुशोभित है। इस भित्ति के मध्य में एक तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान है, जो स्वर्ण रंग से मंडित है। इसी भित्ति के अगले भाग में एक कक्ष गर्भगृह के रूप में बना हुआ है। उत्तर मुखी इस कक्ष में प्रवेश के लिए सभा कक्ष से जुड़े दोनों ओर बने प्रदक्षिणा पथ के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस गर्भगृह में एक वृहदाकार वेदी पर कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की पद्मासन मुद्रा में मूल नायक प्रतिमा एवं तीर्थंकर ऋषभनाथ एवं तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान की संगमरमर की बनी अत्यंत सुंदर एवं प्रकाशमान प्रतिमाएं विराजमान है। भारतवर्ष में यह एकमात्र जगह है कांच मंदिर का प्रांगण, जहां पर कि पिछले 100 वर्षों से पूरे भारतवर्ष को एक एकता का संदेश जाता है। यही एक जगह है जहां पर कि 100 वर्षों से एक पर्युषण पर्व मनाया जाता है। यहीं पर क्षमावाणी इकट्ठी मनाई जाती है। लगातार बगैर कोई भी मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। 100 वर्षों तक यहाँ से पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। 100 वर्षों से यहाँ पर अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकलता है, महावीर जयंती का जुलूस निकलता है। भारतवर्ष में यही एकमात्र जगह है जहाँ पर कि यह कंटिन्यूटी मेंटेन होते हुए दिगंबर भी आते हैं, श्वेतांबर आते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, क्षमावाणी के ऊपर जो भी इंदौर में साधु संत रहते हैं सभी लोग आते हैं। ये क्षेत्र कांच मंदिर प्रांगण एक ऐसा प्रांगण है जो कि पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही संदेश लेकर, नेतृत्व का संदेश, पूरा जैन एकता का संदेश यहाँ से दिया जाए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर रंगीन वेशभूषा में चामरधर आकृतियों के रूप में सौधर्म इंद्र तथा महेंद्र का निर्माण किया गया है। इन तीनों द्वारों पर कांच लगे हैं, जिनके माध्यम से विराजमान जिन देवों के दर्शन बाहर से ही हो जाते हैं।
गर्भगृह के आते ही आश्चर्य से मन भर जाता है। दीवार, छत और भूमि भी कांच द्वारा सुसज्जित है। जिन देवों के पवित्र मूर्तियों के दर्शन से देखने वाले भक्तजन आनंदित हो जाते हैं, वे अपनी चिंताओं को भूलकर शांत भाव से भगवान की पूजा करते हैं तथा उनकी महिमा गाते हैं। इस गर्भगृह के सामने प्रार्थना सभा तथा मंडप बना हुआ है। इस वर्गाकार मंडप की छत तृतीय तल के रूप में बनी है और इसके वेतान भाग पर नंदीश्वर द्वीप रचना एवं अत्यंत प्रभावी चित्रण हुआ है। मंडप के उपरांत पुनः एक सभा कक्ष का प्रावधान हुआ है। इस सभा कक्ष से लगे तीनों द्वार के माध्यम से बरामदे में प्रवेश करते हैं। यह बरामदा भरत मार्ग की ओर खुलता है, जहां मंदिर भवन का दूसरा द्वार बना हुआ है। इस प्रवेश द्वार के दोनों ओर हरे रंग की सुंदर राजसी वेशभूषा में दोनों हाथों में दंड धारण किए द्वारपाल आकृतियों को बनाया गया है। भूतल पर पूर्वी दिशा की दीवार में सीढ़ियों के 2 मार्गों का प्रावधान हुआ है, जो प्रथम तल पर खुलते हैं। इनमें से सीढ़ियों के एक मार्ग का उपयोग प्रवेश और दूसरे मार्ग का उपयोग निकास के लिए किया जाता है। प्रथम तल पर प्रार्थना सभा और गर्भगृह बने हुए हैं। गर्भगृह में तीर्थंकर महावीर मध्य भाग में पद्मासन मुद्रा में वेदी पर प्रतिष्ठित हैं। तीर्थंकर पुष्पदंत की प्रतिमा और तीर्थंकर शीतलनाथ की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। इस वेदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें वेदी के समानांतर दाईं और बाईं ओर की दीवारों में बड़े-बड़े कांच इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनमें देखने पर वेदी पर विराजमान मूर्तियों के प्रतिबिंब स्वरूप 24 जिन प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। यह देखने वाले को भावातुर कर देती हैं। इस गर्भगृह के मुख्य द्वार के बाहर चंवर डुलाते हुए एक ओर सनत कुमार इंद्र और दूसरी ओर महेंद्र इंद्र आकृतियों का निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस परिवार से के साथ कांच मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। कांच मंदिर सिर्फ इंदौर ही के लिए नहीं और सिर्फ जैन समाज के लिए ही नहीं, पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो एक अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। आजकल की जनरेशन का देखा गया है कि बीच में कुछ समय ऐसा आया था कि टीवी और सिनेमा और इनके कारण थोड़ा सा धर्म ध्यान से और बाकी चीज़ों से थोड़ा सा युवा पीढ़ी दूर हो रही थी, पर कुछ समय से फिर से युवा पीढ़ी का रुझान देखने में आया है कि भगवान की तरफ प्रति आस्था या मंदिर की गतिविधियों में जुड़ाव हुआ है, जो कि हम पर्यूषण के समय और बाकी अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के समय देखते हैं। भूतल तथा प्रथम तल दोनों पर 12-12 स्तंभों का निर्माण हुआ है। इन तोरणावलियों और स्तंभों के शीर्ष भाग पर कार्योत्सर्ग एवं पद्मासन मुद्रा में लघु आकार में जिन आकृतियों को बनाया गया है। मंडप के स्तंभ भी अत्यधिक सुंदर हैं। इन स्तंभों पर हुई सजावट बेहद मनमोहक है। यह स्तंभ सत्य और अहिंसा के अडिग सूचक हैं और साथ ही मंदिर की दृढ़ता एवं भव्यता के परिचायक हैं। मंदिर भवन के वेतान भाग पर सुंदर कांच के झूमर लटक रहे हैं और चारों ओर विद्युत प्रकाश की उत्तम व्यवस्था की गई है। जब इन झूमरों के प्रकाश से मंदिर जगमगाता है तो यह दृश्य अप्रतिम हो जाता है। कांच मंदिर के भित्ति चित्र अपने आप में अनूठे हैं और मंदिर की सुंदरता के अभिन्न और विलक्षण अंग हैं। कांच मंदिर के निर्माता मंडल को आम जन तक जैन धर्म की जानकारियों को पहुंचाने के लिए ऐसा माध्यम चाहिए था जिससे अनपढ़ लोग भी नीति एवं उपदेशों की बात को रुचि के साथ समझें। अतः उन्होंने मंदिर के भित्ति चित्रों का निर्माण किया। यह कार्य बहुत ही कलात्मक और आकर्षक हुआ है। यह चित्र संसार वृक्ष के माध्यम से मनुष्य की दुर्दशा प्रदर्शित कर रहा है। विषय सुखों में लिप्त होकर, विवेक बुद्धि से रिक्त होकर गुरु उपदेश को न सुन पाएगा, अध्योग गति को प्राप्त हो जाएगा। सिद्ध क्षेत्र श्री बनेड़िया जी का दृश्य। इस चित्र में व्याघ्रनी कर रही है भक्षण, हुआ रक्त रंजित तन, आत्मा शरीर से भिन्न जान
मुनि राज का स्थिर है मन। सिद्ध क्षेत्र श्री गजपंथा जी का दृश्य। सिद्ध क्षेत्र श्री शत्रुंजय पालीताना जी का दृश्य। सिद्ध क्षेत्र श्री सिद्धवर कूट जी का दृश्य। सिद्ध क्षेत्र श्री मुक्तागिरी जी का दृश्य। सिद्ध क्षेत्र श्री पावागढ़ जी का दृश्य। सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी का दृश्य। सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बड़वानी जी का दृश्य। अतिशय क्षेत्र श्री श्रवण बेलगोला जी का दृश्य। अतिशय क्षेत्र श्री ऋषभ देव केशरिया जी का दृश्य। इस चित्र में मुनि यशोधर पर उपसर्ग सहने पर भी शांत भाव दर्शाया गया है। मान स्तंभ जिसके शीर्ष पर जिनालय शोभित है, श्री सम्मेद शिखर जी का दृश्य। इस अति आकर्षक चित्र में चित्रित है जिनेंद्र भगवान की पूजा से 100 धर्म के मिट गए दुख, सदैव रहा वो स्वर्ग में, पाया अति आनंद वैभव सुख। ज्योतिर्लोक की रचना जिसके अंतर्गत सूर्य चंद्र तारों आदि की स्थिति दिखाई गई है। इस चित्र में इंद्रादि उत्सवरत होकर भगवान को पांडुक शिला की ओर ले जाते हुए बड़े ही मनोहारी रूप से चित्रित किए गए हैं। श्री कुंथल गिरी जी का दृश्य। श्री मांगी तुंगी जी का दृश्य। श्री तारंगा जी का दृश्य। इस चित्र में द्विपायन मुनि के क्रोध के दुष्परिणाम को दर्शाया गया है तथा वासुदेव श्री कृष्ण की मृत्यु चित्रित की गई है। इस चित्र में हस्तिनापुर नरेश श्रेयांस को भगवान ऋषभ देव को सर्वप्रथम आहार दान करते हुए चित्रांकित किया गया है। तभी से जैन धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस चित्र में परम तपस्वी सुकुमाल मुनि के वैराग्य लेने की घटना को चित्रांकित किया गया है। इस चित्र में राजकुमार नेमिनाथ की बारात एवं वैराग्य लेने की घटना का भव्य चित्रण किया गया है। त्रिलोक का दृश्य जिसमें मनुष्य, नरक व स्वर्ग आदि तीनों लोकों का स्वरूप दिखाया गया है। समव शरण का दृश्य जिसके मध्य में तीर्थंकर ऊंचे स्थान पर विराजित हैं तथा चारों ओर जीव बैठकर तीर्थंकर की दिव्य वाणी को प्राप्त करते हैं। नंदीश्वर द्वीप की रचना। जैन मान्यता अनुसार नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय विराजित हैं जो शाश्वत हैं। श्री पावापुरी जी का दृश्य। श्री गिरनार जी का दृश्य। चंपापुरी का दृश्य। कैलाश पर्वत का दृश्य। इस चित्र में रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाने और बाली मुनि से क्षमा मांगने की कथा का चित्रांकन किया गया है। सूर्य एवं चंद्रमा में जिन मंदिर। इस चित्र में ऊपर चंद्रमा व नीचे सूर्य में जिन मंदिर को दिखाया गया है। इस चित्र में पर स्त्री सेवन के भयावह दुष्परिणामों को चित्रित किया गया है। रामायण में सीता को हरण करने से रावण का अंत और महाभारत में द्रौपदी को कीचक द्वारा हरण के प्रयास में कीचक की भीम के हाथों मृत्यु दर्शाई गई है। इस चित्र में भोग भूमि में कल्प वृक्षों के द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के युग को दिखाया गया है। इस चित्र में रानी के परपुरुष व्यभिचार और राजा के संकल्पी हिंसा का दुष्प्रभाव चित्रित किया गया है। इस चित्र में परिग्रह प्रमाण व्रत का फल बताया गया है। जय राजकुमार जी ने महात्म जाना अनन्य श्रद्धा प्राण से, देवों ने भी स्तुति गाई, यह हुआ व्रत परिग्रह प्रमाण से। इस चित्र में सेठ सुदर्शन व कामासक्त होकर महारानी का उनके साथ संसर्ग करने में असफल होना और तब उन्हें झूठे आरोप में फंसाकर फांसी दिलवाने और शील व्रत के प्रभाव से फांसी का सिंहासन बन जाना चित्रित किया गया है। इस चित्र में चोरों का दिन में साधुओं के वेश में तप करना और रात्रि में चोरी करने के कथानक को चित्रांकित किया गया है। अंत में पकड़े जाने पर राजा उनको मृत्यु दंड देता है। रात्रि में चोरी करें, धरे दिन में साधु वेश, ऐसे कर्म से प्राण भी नहीं करते हैं शेष।
इस चित्र में अचौरियाणु व्रत पालने का महत्व दर्शाया गया है। इस चित्र में वैश्या संसर्ग के दुष्परिणाम बताए गए हैं। चारुदत्त की संपदा हो गई सारी नष्ट, वैश्या के संसर्ग से कितने पाए कष्ट। यह चित्र ऐसे चोर की कथा दर्शाता है जिसने मुनि महाराज के समक्ष कभी झूठ ना कहने का व्रत धारण किया था। चोरी करने के बाद भी राजा को सत्य ही कहा। राजा ने उनकी सत्यवादिता से प्रभावित होकर उन्हें प्रधान का पद दिया। इस चित्र में महाभारत के दृश्य द्वारा जुआ खेलने का दुष्परिणाम दिखाया गया है कि किस प्रकार पांडवों को अपना राजपाट हारने पर भी जीत की लालसा में द्रौपदी को दांव पर लगाकर अपमानित होना पड़ा और वन्य जीवन बिताकर दुख भोगना पड़ा। इस आकर्षक चित्र में रिद्धिधारी मुनि महाराज की तपस्या के प्रभाववश इनके समक्ष विपरीत स्वभाव वाले जीवों को शांत होकर बैठा हुआ दर्शाया गया है। इस भित्ति चित्र में अहिंसा व्रत का पालन करने वाले जीव की सदरती का चित्रण किया गया है। इस चित्र का अभिप्राय है, राजा को उसका भंडारी दान करने से टोके, अंतराय कर्म जीव को दान पुण्य से रोके। यह चित्र अभिव्यक्त करता है कि छोटे बड़े भांडे घड़े जैसे कुम्हार बनाए, जीव गोत्र कर्म से वैसे ऊंच नीच कहलाए। इस चित्र द्वारा नाम कर्म के स्वरूप को दर्शाया गया है कि जिस प्रकार चित्रकार अनेक प्रकार के चित्रों की रचना करता है, उसी प्रकार नाम कर्म के प्रभाव से शरीर सौष्ठव और सुंदर बनता है। यह चित्र प्रदर्शित करता है कि जिस प्रकार लकड़ी में पैर डालने पर दबने से वह स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार आयु कर्म के स्वरूप से व्यक्ति विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। यह चित्र यह कहता है, जैसे मदिरापान से सुध बुद्ध सब खो जाए, वैसे मोहनीय कर्म से विवेक शून्य हो जाए। यह चित्र वेदनीय कर्म के स्वरूप को दर्शाती है। जिस प्रकार शहद से लिपटी हुई तलवार की धार को चाटने से सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म के प्रभाव से जीव को सुख व दुख दोनों प्राप्त होते हैं। इस चित्र में बताया गया है कि जिस प्रकार राज दरबार का पहरेदार किसी भी व्यक्ति को राजा से मिलने नहीं देता था, उसी प्रकार दर्शनावरणी कर्म भी जीव को अपनी आत्मा के स्वरूप से अवगत नहीं होने देता। इस चित्र में दर्शाया गया है कि जिस प्रकार मूर्ति पर वस्त्र डाल देने से उसका रूप देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीव में ज्ञानावरणी कर्म का उदय होने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस चित्र में शट्लेष्याओं के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव में विविधता को दिखाया गया है। कांच मंदिर की प्रतिष्ठा के समय भगवान जी के अभिषेक का भी दृश्य चित्र के मध्य भाग में 5 सोपानों से युक्त वेदिका पर सबसे ऊपर श्री जी विराजमान है। वेदिका पर दाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः दानवीर सर सेठ हुकुमचंद्र जी, राय बहादुर श्री हीरा लाल जी और भैया साहब राजकुमार सिंह जी तथा बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः राय बहादुर सेठ कस्तूर चंद्र जी बैंकर, राज्य भूषण सेठ कल्याणमल जी एवं बाबू नरेंद्र कुमार सिंह जी श्री प्रभु जी का अभिषेक करते हुए दिखाए गए हैं। सबसे नीचे कांसलीवाल परिवार के सदस्य एवं अन्य श्रावक जन इस अभिषेक को निहार रहे हैं। तत्कालीन वेशभूषा का सुस्पष्ट अंकन इस चित्र में देखने को मिलता है। चित्र के पिछले भाग में दाईं ओर राजबाड़ा एवं बाईं ओर शीश महल को दिखाया गया है। इन चित्रों के निर्माण में विभिन्न रंगों के कांच एवं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। मानवीय आकृतियों के वस्त्र एवं आभूषणों पर कांच के मनके एवं मोतियों को बड़ी कुशलता पूर्वक चिपकाया गया है और इन पर विद्युत प्रकाश पड़ने पर इनकी आभा देखते ही बनती है। मंदिर में जाने से तो बहुत शांति मिलती ही है और वहाँ पे मूल नायक शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की है और चंदा प्रभु भगवान के नीचे। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति तो बहुत
मन को शांति प्रदान करती ही है। वहाँ जैन धर्म की हमको बहुत तरह मतलब कविताएं और जो जैन धर्म की कथाएं हैं वो सब उनने अंकित की है। साथ में उसके स्तुतियां भी दी है, जैसे कि शांतिनाथ भगवान है, उनकी पूरी स्तुति जो है वो ऊपर अंकित की गई है। साथ और बाहर के उसमें जो सभागृह वहाँ पे उनने 12 भावना का बहुत सुंदर चित्रण किया है। जिन लोगों को धर्म का विशेष ज्ञान नहीं है और वो अगर अंदर जाके देखते तो उनको काफी कुछ वहाँ समझ में आता है कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। इस मंदिर की एक और विशेषता श्वेत अश्वों से बना रथ व अन्य 2 रथ तथा ऐरावत हाथी की एक विशाल प्रतिमा है, जिनका उपयोग विविध अवसरों पर श्री जी की सवारी के रूप में किया जाता है। श्वेत अश्वों से बने रथ का उपयोग वर्ष में एक ही बार होता है और जब यह रथ अपनी पूर्ण भव्यता के साथ श्री जी को विराजमान कर नगर भ्रमण के लिए निकलता है तो दूर दूर से लोग इसके अपूर्व सौंदर्य को देखने के लिए आतुर रहते हैं। इस रथ का निर्माण स्वर्गीय सर सेठ हुकुमचंद जी ने करवाया था। आज के आधुनिक युग में विज्ञान ने निर्माण के अनेक साधन उपलब्ध किए हैं, लेकिन इस अप्रतिम जैन मंदिर के सामने सभी गौण हो जाते हैं। मशीनी साधनों के अभाव में भी ऐसा भव्य मंदिर अतुल्य माना जाएगा। आज की पश्चिम सभ्यता से अंधा प्रेम करने वाले युवा पीढ़ी को चाहिए कि हमारे देश और हमारे धर्म की धरोहर के मूल्य को समझे तथा हमारे अतीत की गौरवशाली गाथाओं को जाने। इस मंदिर का निर्माण इतनी कलात्मकता और कार्य कुशलता के साथ किया गया है कि प्रशंसा के लिए शब्द भंडार कम पड़ जाएं। इसकी वास्तविक सुंदरता यहाँ आकर ही देखी और अनुभव की जा सकती है और जो कोई इस मंदिर में आता है इस बात को निश्चित ही स्वीकार्य करता है। जीवन भर आंखों में झिलमिलाएगा कांच मंदिर, यदि कोई एक बार देखने आएगा कांच मंदिर।